कबूतर, गेहूं का बाग और बूढ़ी अम्मा। एक बार की बात है, एक शांत सा गांव था। गांव के बाहर एक छोटा सा गेहूं का बाग था जो एक बूढ़ी अम्मा का हुआ करता था, जहां सुनहरे गेहूं के बाल हवा के साथ लहराया करते थे। उसी गांव के ऊपर एक सफ़ेद सा कबूतर रहता था। उसका नाम था गुड्डू। पूरा गांव गुड्डू को जानता था। गुड्डू बहुत तेज़ नज़र वाला कबूतर था, पर बहुत लड़ाकू और लालची भी था। उसे लगता था जो भी दिखे वो बस मेरा। गुड्डू हमेशा अपने दोस्त कबूतरों के साथ लड़ता और सारा खाना खुद ही खा जाता। सारे दूसरे कबूतर उससे बहुत चिढ़ते थे, लेकिन उसकी लालच के आगे उसे कोई दोस्त नज़र ही नहीं आता था। उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन गुड्डू ऊपर आसमान में उड़ रहा था, तब उसकी नज़र नीचे पड़ी। अरे वाह, गेहूं का पूरा बाग! गुड्डू की आंखें चमक उठी। कितना सारा खाना, आज तो मेरी पार्टी होगी। वो तुरंत नीचे उतरा, इधर उधर देखने लगा। उसे कोई नज़र ही नहीं आया, तो वो जल्द से जल्द बाग में जाकर गेहूं चुगने लगा। चुग 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 चुग। वो इतना खाने लगा कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने खाना शुरू किया। इतने में एक बूढ़ी औरत आई। उसके बाल सफ़ेद थे, हाथ में लकड़ी थी और चेहरा बहुत नर्म और बहुत प्यारा था। वो बोली, अरे कबूतर बेटा, धीरे धीरे खाओ। गुड्डू ने सोचा, ये तो बूढ़ी औरत है, कुछ बोलेगी और फिर चली जाएगी। गुड्डू ने वो बूढ़ी अम्मा की बात नज़रअंदाज कर दी। गुड्डू ने इतना ज़्यादा गेहूं खा लिया कि अब उसका पेट बिल्कुल गोलगप्पा जैसा बन गया। वो वहाँ से उड़ने की कोशिश करने लगा, अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश करने लगा, पर उड़ ही नहीं सका। वो डर कर इधर उधर दौड़ने लगा। फिर से कोशिश करता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं उड़ पा रहा हूँ मैं। उसे समझ आ गया कि उसने आज लालच में आकर कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। गुड्डू घबरा गया। अయ్यो माँ, मैं तो उड़ ही नहीं पा रहा हूँ। अब अगर बिल्ला आ गया तो मेरी यही गेम ओवर हो जाएगी, वो तो मुझे खा ही जाएगा। बूढ़ी अम्मा कबूतर की ये बात सुनकर हंस पड़ी। अरे गुड्डू बेटा, लालच का बोझ पंखों से ज़्यादा भारी होता है। तुम्हारे लालच की वजह से देखो, आज तुम्हारी जान पर बनाई है। बूढ़ी अम्मा गुड्डू के पास बैठ गई और उसे अपने करीब बिठा लिया। बोली, ये गेहूँ मेरी मेहनत का फल है। मैं रोज़ इसकी देखभाल करती हूँ। आज इसके साथ साथ तुम्हारी भी देखभाल कर लेती हूँ। नहीं आने दूंगी मैं उस बिल्ले को तुम्हारे पास। गुड्डू शर्म से नीचे देखने लगा। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो अम्मा, मुझे लगा ये सारा जंगल मेरा है और मैं यहाँ का मालिक हूँ। अम्मा ने प्यार से कहा, जो हमारा नहीं होता उस पर हक नहीं जमाते बेटा। गुड्डू ने अगले दिन से सिर्फ उतना ही गेहूं खाया जितना ज़रूरी था। कभी कभी अम्मा के लिए छोटे पत्ते और फूल लाने लगा। अम्मा मुस्कुराकर कहती, अच्छा कबूतर बन गया है मेरा गुड्डू। और गुड्डू अब जब भी कुछ ज़्यादा देखता वो कहता, ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल बन जाती है, लेकिन लालच हमेशा बुरी बला लाती है। हमें से ये सीख मिलती है कि लालच हमें कमज़ोर बना देती है और ईमानदारी हमें मजबूत।